Hello everyone, welcome to my channel. Today we will learn about other parts of anti-asthmatic drugs. First classification is leukotriene antagonist. First of all, what is leukotriene receptor? ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर्स क्या होते हैं कि जब हमारी बॉडी किसी भी डस्ट पॉलन के कांटेक्ट में आती है तो हमारी बॉडी में सेवरल रिएक्शंस होती हैं, ठीक है, और उस टाइम पे ये रिसेप्टर्स रिलीज़ होते हैं और ये ब्रोंको कंस्ट्रक्शन वगैरह इन्फ्लामेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस बॉडी में क्रिएट करती है. सो ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट क्या होते हैं? ये उन रिसेप्टर्स को एंटागोनाइज यानी कि उनके एक्शन को ब्लॉक करती है, उनके सिंथेसिस को इनहिबिट करती है और बॉडी में प्रोड्यूस होने से उन्हें क्या रोकती है. सो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है इन ड्रग्स का? इट इनहिबिट द बाइंडिंग ऑफ ल्यूकोट्राइन टू देयर रिसेप्टर्स, यानी कि ल्यूकोट्राइन को उनके रिसेप्टर से बाइंड होने से ये ड्रग्स रोकती हैं, जो कि हेल्प करता है रिड्यूस करने में इन्फ्लामेशन, स्वेलिंग एंड कंस्ट्रिक्शन जो भी एयरवेज में हो रहा है. जैसे ही ये ल्यूकोट्राइन के रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देंगी तो जो ल्यूकोट्राइन जो पर्सन है उसमें जो ब्रीथिंग और व्हीजिंग साउंड, कफ वगैरह जो हो रहा था वो इम्प्रूव हो जाएगा, यानी कि ये सारे सिम्टम्स उसमें रिड्यूस हो जाएंगे. अब इंडिकेशंस क्या है ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट की? किसी पेशेंट को एलर्जी, एलर्जिक अस्थमा या फिर एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अस्थमा अगर हो. एग्जाम्पल ऑफ ड्रग में मोनोल्यूकास्ट ओरल रूट से देना है 10 mg वंस अ डे, जेफ्रील्यूकास्ट 20 mg एंड बीडीज की फ्रीक्वेंसी है, ठीक है. अब कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या है? एलर्जी और हाइपर सेंसिटिविटी अगर पेशेंट को है तो नहीं देना है. लीवर डिजीज़ वाले पेशेंट को भी ये ड्रग नहीं देना है. प्रेगनेंसी, लैक्टेशन एंड एक्यूट अस्थमा अटैक. नाउ एडवर्स इफेक्ट, हेडेक, rashes, eosinophilia, nausea and vomiting are the adverse effect of this drug. Classification is anticholinergic, other name muscarinic antagonist. Okay, these drugs are derivative of atropine, यानी कि जो ये ड्रग्स हैं एट्रोपिन की डेरिवेटिव्स है, जो कि इसके एग्जाम्पल्स है एट्रोपिन, मिथोनाइट्रेट एंड टायोट्रोपियम ब्रोमाइड, ठीक है. जो एट्रोपिन मिथोनेट है उसको 20 से 40 μmg देना है. फ्रीक्वेंसी स्टीडियस एंड इनहेलेशन रूट से देना है. और जो दूसरा ड्रग है टाइट्रोपियम, इसको 18 μmg में देना है और वंस अ डे इसको पेशेंट को देना है इनहेलेशन रूट से. इंडिकेशंस क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि ये ड्रग्स वेगोलाइटिक एक्शन दिखाते हैं. वेगोलाइटिक मीन्स एंटीकोलिनर्जिक या फिर बोले म्यूस्कैरिनिक के जो रिसेप्टर्स हैं उनको रिसेप्टर्स को इनहिबिट करती हैं, जो कि ब्रोंकियल की स्मूथ मसल्स में प्रेजेंट है. दूसरा, ये ब्लॉक कर देती है एक्शन ऑफ एसिटाइल कोलिन और प्रिवेंट करती है कंस्ट्रिक्शन को. नाउ इंडिकेशंस क्या है इस ड्रग की? अस्थमा, COPD, contraindication glaucoma, urinary retention, adverse effect is dry mouth and all. Another classification is mast cell stabilizer. Another name is anti-allergic drugs. These drugs are used for long-term prophylaxis of patient. Means कि अगर जो ब्रोंकोडायलेटर्स हैं उनसे पेशेंट के सिम्टम्स कंट्रोल ना हो तो उस केस में हम मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स को देते हैं. एग्जाम्पल ऑफ ड्रग है सोडियम क्रोमोग्लाइकेट, जो कि 1 से 2 पफ में देना है. TDS यानी कि 3 times a day. नियोडोक्रोमिल 1 से 2 μmg देना है. BD. ओके. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज ये इनहिबिट करती है डीग्रेनुलेशन ऑफ मास्ट सेल, यानी कि मास्ट सेल के ग्रेनुलेशन नहीं होना देती है, जिससे क्या है ये प्रिवेंट करती है जो भी मीडिएटर है इन्फ्लामेशंस के लिए, जो कि मास्ट सेल रिलीज़ करता है और वो ब्रोंकोस्पाज्म को क्या करती है? इनहिबिट कर देता है. इंडिकेशंस है एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस, अस्थमा एंड मास्टोसाइटोसिस. ओके, ये इसके इंडिकेशंस हैं. कॉन्ट्रा इंडिकेशंस है लीवर डिजीज़ वाले पेशेंट पे हम इस ड्रग को नहीं देते हैं. अगर जो पेशेंट है उसे हाइपर सेंसिटिविटी है इस ड्रग को लेकर तो हम इस ड्रग को नहीं पेशेंट को देंगे. और प्रेगनेंसी, लैक्टेशन, ये सारे इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं.
नाउ एडवर्स इफेक्ट क्या है इस ड्रग के? नेजल स्टिंगिंग हो गया, इरिटेशन, हेडेक एंड बैड टेस्ट। ठीक है। अदर क्लासिफिकेशन इज कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। ये ड्रग्स को हम सिस्टमिक और इनहेलेशन दोनों ही रूट से दे सकते हैं सीवियर अस्थमा के केस में। एग्जाम्पल ऑफ ड्रग है बेक्लोमिथाजोन 100 से 400 mg से देते हैं ट्वाइस अ डे। ठीक है। एंड प्रेडिसोनॉल अदर क्लासिफिकेशन है इस ड्रग की। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि ये इनिबिट करती है इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स को और डिक्रीज कर देती है ब्रोंकियल हाइपर एक्टिविटी को, क्योंकि ये क्या है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स हैं। तो ये म्यूकोजल एडिमा जो भी है उसको प्रिवेंट करेंगी और जो भी क्रोनिक ब्रोंकियल अस्थमा अटैक है उसकी फ्रीक्वेंसी को ये रिड्यूस कर देती हैं। इंडिकेशंस है इसकी अस्थमा, COPD। ठीक है। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस है कि पैप्टिक अल्सर, ग्लाइकोमा एंड डायबिटीज़, इन केस में हम इसे नहीं देते हैं। एडवर्स इफेक्ट है इस ड्रग लिवर डैमेज, हाई ब्लड प्रेशर, फ्लूइड रिटेंशन एंड मूड चेंजेस। ये सारे एडवर्स इफेक्ट पेशेंट में मिलते हैं इस ड्रग को लेने के बाद। नाउ रोल ऑफ नर्स क्या है जब भी हम एडमिनिस्टर कर रहे हैं एंटी अस्थमेटिक ड्रग? सो फर्स्ट इज एडवाइज द पेशेंट टू टेक मेडिसिन, कि प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन ही वो ले। दूसरा जो कि ज़ैंथिन डेरिवेटिव्स हैं, जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है ब्रोंकोडायलेटर्स, सो इनको हमेशा प्रॉपर डायल्यूशन में लेना है। थर्ड है एडवाइस करना है पेशेंट को कि जो भी इनहेलर, नेबुलाइज़र है उनको प्रॉपरली क्लीन करे और फिल्टर को चेंज करे। पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करना है कि अगर कोई भी मेडिसिन है उसके अगर 2 पफ्स लेने हैं तो हमेशा ही उनके बीच में एक 1 मिनट का डिफरेंस होना चाहिए। एसेस करना है लंग साउंड एंड रेस्पिरेटरी फंक्शन प्रियर टू पीरियडिकल थ्रू आउट द थेरेपी, कि लंग के साउंड को एंड रेस्पिरेटरी फंक्शन को क्या मॉनिटर करना है थेरेपी के टाइम। एडवाइस करना है पेशेंट को कि अपने माउथ को वो वॉश करे प्रॉपर इन ड्रग्स इनहेलर्स को लेने के बाद, ताकि इरिटेशन ऑफ माउथ और थ्रोट को वो प्रिवेंट कर सके। होप यू गाइज अंडरस्टैंड। थैंक यू।